जी। और बीज से ही इसे उगाया है। कम से कम इसे बनने में 7 साल तो लग ही गए हैं। 7 साल का पौधा है ये। इसमें जगह जगह जैसे इसकी स्टेम मोटी होने में, बनने में। आता लाल फूल है। खत्म हो गए। पुदीना, अपराजिता जी। और ये चंपा है। ये करी पत्ता है जी। बारिशों में बहुत पीला हो गया है, पर फिर भी हमारा पर्पस सर्व करता है। इससे आगे मैम? ये चाइना ऑरेंज। जी। ये सारी भिंडी। जी। भिंडी तो आप लगी हुई भी देख सकते हैं, फूल तो हैं ही। हाँ, इसमें भिंडी भी आ रही है। हर दूसरे तीसरे दिन हमें हमारे खाने लायक भिंडी मिल जाती है। ये आपका कैक्टस कॉर्नर है? हाँ जी, ये मेरा कैक्टस कॉर्नर है। बहुत सारे कैक्टस लगा रखे हैं। और कहते हैं कि कैक्टस घर में नहीं लगाने चाहिए, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? या कैक्टस नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई धारणा नहीं होनी चाहिए। जी। और ये केवल भ्रांति है। बिल्कुल भ्रांति है। इतनी सुंदरता है इसमें भी, ये हमें ज़रूर लेने चाहिए। ऐसे कुछ नहीं होता कि ये वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। ये वाला मेरा सक्लेंट भी बहुत पुराना है। इसी रंग में ये मटमैला सा ही इसकी पत्तियां रहती हैं हमेशा। ये कौन सा है मैम? ये मेरा इडीनियम है। ये भी कम से कम 30 साल पुराना है। काफ़ी पुराना है। मेरा नाम गीता नारंग है। मैं मानसरोवर मेरठ में रहती हूँ और किचन गार्डन एसोसिएशन की सदस्य हूँ। मेरे पास तरह तरह के काफ़ी सारे पौधे हैं, जो कि फूल, फल, सब्जी और तरह तरह के ऑर्नामेंटल प्लांट्स, कैक्टस। मैं कैक्टस ना रखने में बिलीव नहीं करती। मेरे पास हर तरीके का आपको प्लांट मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आज फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। मैं आज जिस जगह आया हूं ये साकेत मानसरोवर कॉलोनी है मेरठ शहर में, और गीता नारंग मैम का ये घर है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे बहुत सुंदर 2000 लगभग गमलों से इस घर को उन्होंने सजाया हुआ है। आंगन से बड़ा सुंदर आंगन आपने सजाया हुआ है। बहुत तरह से यहाँ पौधे, गमले आपने सजाए हुए हैं। मैं एक एक करके चाहूँगा कि आप इनकी विशेषता, इनका नाम और इनकी खूबसूरती क्या है ये बताते चलें। ये सारे मेरे फिलोडेंड्रॉन हैं। ये वेरीगेटेड वैरायटी है और ये सारे, इसमें काला रंग भी है और बाकी हरे। वो उधर काला रंग आता है। इनके जो पत्ते हैं वो बड़े आकार के हैं। इसका क्या नाम है? फिलोडेंड्रॉन। ओके। इसकी केवल ये खूबसूरती के लिए घर में लगाया जाता है या कोई और भी उद्देश्य होता है इसका? ज़्यादातर तो खूबसूरती है ही सारी, जैसे कि हमें जितना हम अपने घर को ग्रीन रख सकें जी, हमारी ऑक्सीजन मिलती है हमें प्लांट से जी, तो वो तो है ही इसमें विशेषता। सामान्य रूप से ऐसे बड़े पत्ते वाले पौधे कम ही मिलते हैं। आपके यहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में ये पौधे यहाँ लगे हुए हैं। इससे आगे चलते हैं मैम, और कौन कौन से हैं? ये हमारे फर्न हैं जी। ये सारी फर्न की वैरायटी है जी। ये बर्ड नेस्ट है, वो पीछे दूसरा फर्न है जी। ये हमारी फर्न की सारी वैरायटी है जी मैम। ये हेलिकोनिया प्लांट है। इसमें बहुत सुंदर येलो एंड ऑरेंज फ्लावरिंग होती है मई के महीने में जी। ये जीनिया, कोलियस, कार्नेशन जी। ये लोटस पॉन्ड है मेरा, जो ज्यादातर मार्च के महीने में ज्यादा खिलता है। अम्ब्रेला पाम। और ये मेरी सारी बास्केट्स हैं। सक्लेंट की भी है और जी। ये हमारी अजवैन भी है इसमें, वो सक्लेंट है। जेड है, ये वॉन्डरिंग ज्यू है जी। एस्पैरागस है, इसमें सीड्स भी निकल रहे हैं इसके।
ये साइकस का प्लांट है, ये काफ़ी पुराना है। जो मेरा ये साइकस का पेड़ है जी इसी में से बल्ब निकले हैं और जी। उन्हीं से मैंने इनको डेवलप किया है। जी मैम। जी ये ड्रासीना है, ये मेरा कम से कम नहीं तो 10 साल पुराना पौधा होगा। अच्छा। और ये पाम है, जी ये भी पाम है। जी ये सारी बिल्कुल ही जी। बढ़िया वैरायटीज की। ये साइकस है। पक्षियों की चहचहाट भी आपके आंगन में है। हाँ। जी मैम। और ये जो मेरा पौधा है ये लगा हुआ तो गमले में है, बड़े गमले जी। में, और कम से कम नहीं तो 12 साल पुराना गमला, मतलब ये होगा 12 साल पुराना हाँ। आपका पौधा है। 12-15 साल। बहुत सुंदर मैम। ये नीचे मेरे क्रोटॉन्स लगे हुए हैं, जी ड्रासीना है, ये सेलम है, एग्लोनीमा है। ये सारी एग्लोनीमा की वैरायटी है। ये वाइट और ग्रीन, ये भी ड्रासीना है। जी। आप घर के साथ साथ पौधे मेंटेन कैसे करते हैं, कैसे आप समय सिंगोनियम। निकाल लेते हैं? देखिए घर को संभालना भी है, पौधों को भी देखना है, ये सब चीजें वो कैसे थोड़ा maintain करते शौक हैं? की बात है। इसमें मेरे हस्बैंड मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं जी। और मेरे ग्रैंडसन को भी इतना ज़्यादा शौक है कि वो भी जब देखता है कि दादी गार्डन में है तो वो जी। भी कुछ ना कुछ मेरे साथ ज़रूर करना चाहता है। अच्छा, आगे चलते हैं मैम। ये परमानेंट प्लांट्स हैं, पेंटास जी की वैरायटी है। ये एक्सोराज हैं। पपीता, पान, अच्छा, ये पान है। पान है, रबर प्लांट। बॉन्साई की तरफ चलते हैं मैम। पहले ट्रेस देख लें। जी जी। ये कौन कौन से हैं मैम, नाम बता दीजिए उनका। इसमें तो सिंगोनियम और साइकस लगाया हुआ है मैंने। जी ये मेरा कैक्टस है। जी और ये कैक्टस की और इसी सक्लेंट की ही ट्रे जी, है। जी इसमें कोलियस और सिंगोनियम जी और कसरोला लगा हुआ है। जी इसमें अम्ब्रेला पाम मनी जी। प्लांट है, जी पैथोस कहते हैं इसको। जी। ये मेरा बरगद है। बड़ा छोटा पौधा। हाँ, ये बरगद का है। ये इसकी सीढ़ियाँ भी मैंने ही बनाई हैं। इसमें एग्लोनीमा और जी। सिंगोनियम की वैरायटी है। अब बताइए। ये मेरा चीकू का प्लांट है। अच्छा, इसमें इस समय चीकू इस भी आए समय हैं। चीकू आ भी रहे हैं। ये देखिए चीकू। ये बॉन्साई पौधे हैं मैम। हाँ, ये मेरा बॉन्साई का फॉरेस्ट बना हुआ है। अच्छा। ये भी कम से कम नहीं तो मेरे पास 15 साल अच्छा, का है ये। इसकी उम्र 15 साल है। हाँ। लेकिन इसकी हाइट 1 फीट भी नहीं होगी। हाँ, इसकी कटिंग से ही हम इसे मेंटेन करते हैं। इसकी ये देखिए बहुत थिक है, जेड की थिक है सारी स्टेम्स। ये बॉन्साई तकनीक कहाँ की है मैम? ये है तो जापान की, जी। पर हम धीरे धीरे यहाँ पे भी सीख कर इसको डेवलप कर रहे हैं। जी जी। यानी इनकी उम्र बढ़ती रहती है लेकिन हाँ, साइज छोटा रहता है। हाँ, कद छोटा रहता है। जिन घरों में बिल्कुल जगह नहीं होती उनके लिए तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि आपका पौधों का शौक पूरा होता है। ये करौंदे का है, जी बेंजन स्टाइल इसको कहते हैं। दोनों साइड में और बीच में थोड़ी सी रिवर की, मतलब जिसमें थोड़ा सा हम कुछ लेआउट सा बना सकें। जी मोनेस्टेरिया और सेलम की वैरायटी है। जी ऊपर रात की रानी है जी। और ये सारा जेड का ही कॉर्नर बनाया हुआ है। जी मैम, आगे। ये डेफिन बेकिया है। क्या नाम है मैम इसका? डेफिन बेकिया। अच्छा अच्छा। इसकी क्या विशेषता रहती है? बस ग्रीनरी के लिए ज़्यादा है
अच्छा, ये सजावटी पौधे हैं। सजावटी पौधे हैं। और दिखाइए मैम कौन कौन से हैं अपने पास। ये देखिए हमारा सेंसवेरिया, जी। इधर हमारे पौधा इसमें नहीं, उसी को ही हम मेंटेन कर रहे हैं। ये रॉक स्टाइल में है, पत्थर के ऊपर इसकी जड़ें आती हुई। ये स्लांट में है, ये इसमें मल्टी ट्रंक वाला है। जी। ये अपराइट कह लो या अम्ब्रेला कह दो। मैं भी बॉन्साई। जी मैम, ये कौन सा प्लांट है? ये मेरा कैना है। इसमें ऑरेंज एंड येलो फ्लावर्स आते हैं। अच्छा। सीजनल है, गर्मियों में बहुत सुंदर फूल देता है। जी। आपके पीछे चांदनी जो है। आगे चलते हैं मैम। बस ये तो रजनीगंधा खत्म हो चुका है। अच्छा। बहुत इसमें फूल आए थे। ये जो सारे हैं, मनी प्लांट हैं। मनी प्लांट्स हैं। मनी प्लांट्स की भी काफ़ी वैरायटी है आपके पास। हाँ है। जी। हाइट भी ठीक ही हम मेंटेन करते हैं। ये तुलसा जी और एरिका पाम है। बताना मैम कौन सा है? ये सन ऑफ इंडिया है। अच्छा। ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। अब हम हाँ यहाँ जी, से ऊपर पहली ऊपर। मंजिल पे जाएंगे और आपको दिखाई देगा स्टेयर्स पे बड़े शानदार गमले यहाँ मैम ने सजाए हुए हैं। ये कॉर्नर। ये मेरी सक्लेंट की और कैक्टस की जी। ट्रेज हैं। ये सारा पीछे हमारा सेंसवेरिया लगा हुआ है। जेड भी है बीच में। ये भी कैक्टस और उसकी ट्रे है। ये लेमन ग्रास है। जी। ये सारे मेरे जरबरा के प्लांट्स हैं। इनकी अभी मैंने रिपोर्टिंग की है। चलिए। मोतिया में बहुत अच्छे फूल आते हैं। इस समय तो ख़त्म हो गए हैं। ये मेरा वेरीगेटेड जेड है। देसी गुलाब मैं ज़रूर रखती हूँ, जी। पूजा में काम आता है। इसमें मैंने हर्ब्स रखी हुई हैं। काली तुलसा जी है, ये बेसिल है और ये स्टीविया है। स्टीविया का प्लांट है। स्टीविया। हाँ जी। ब्रह्मी है, इलायची है, पत्थर चट्टा है। ये निर्गुंडी का प्लांट है। ये काला बासा एक्चुअली फिर से स्प्राउट करेगा, इसकी कटिंग की थी। केलेंचू है। ये सारा हाइब्रिड है और वो देसी वाला। ये भी मैंने कुछ गमले सारे मेरे सिंगल हैं प्लांट। इसमें से इडीनियम शुरू हो जाते हैं। आपको टॉप फ्लोर की तरफ ले चलते हैं। यहाँ इससे भी शानदार बागवानी आपको देखने को मिलेगी। ये सारे इडीनियम हैं। ये वाला इडीनियम का फॉरेस्ट हमने बनाया था जी। और बीज से ही इसे उगाया है। कम से कम इसे बनने में 7 साल तो लग ही गए हैं। 5 साल का हाँ। पौधा है। इसमें जगह जगह जैसे इसकी स्टेम मोटी होने में, बनने में। आता लाल फूल है। खत्म हो गए। पुदीना,
अपराजिता जी। और ये चंपा है। इसमें तो इसमें दो रंग हैं, एक तो ये सफेद पीला है और जी। एक लाल रंग भी आता है। इसे भी मैंने इसी तरीके से ग्रो किया है। जी। ये कम से कम 3 साल पुराना है। यहाँ से शुरू करते हैं मैम, कौन कौन से पौधे हैं? ये करी पत्ता है। जी। बारिशों में बहुत पीला हो गया है पर फिर भी हमारा पर्पस सर्व करता है। इससे आगे मैम? ये चाइना ऑरेंज। जी। ये सारी भिंडी। जी। भिंडी तो आप लगी हुई भी देख सकते हैं, फूल तो हैं ही। हाँ, इसमें भिंडी भी आ रही हर दूसरे तीसरे दिन हमें हमारे खाने लायक भिंडी मिल जाती है। ये पीछे नींबू हैं। जी। ये करौंदा है। जी। इसमें अभी भी 2-3 करौंदे लटक रहे हैं शायद। करौंदा भी आ रखा है। ये आड़ू का है पेड़। जी। ये सबसे ज्यादा जो फायदेमंद हमारा सहजन। सहजन। हाँ, मोरिंगा। जी। काफी बड़ा पोषक तत्व। ये देने वाला बंदरों पौधा ने है। तोड़ दिया था कुछ अच्छा। टेढ़ा 2 जगह, इसलिए हमने इसको छेड़ा नहीं। हमने कहा जैसा वैसे ही। जी। पर हमें बहुत फलियां मिलती हैं इसकी खाने के लिए। ये दमबेल है। जी। अस्थमा में धूप चाहिए इसलिए ऊपर रखा है, इसे हर्बल से अलग। ये अनार है, इसमें भी देखिए। हाँ, छोटा सा फल शुरू हो गया है। ये सब हमने सब्जियां लगा रखी हैं, बीज बोए हुए हैं अभी तो। कौन कौन सी सब्जी लगाई हैं? एक तो सरसों है, जी। पालक है, जी। मेथी है, जी। ये गोभी है, जी। पीछे बैंगन है। जी। ये सब इसी में ही। धनिया है, धनिया तो निकल भी रहा था शायद कहीं, इसमें थोड़ा सा ही निकला है। बारिश की वजह से ना काफी। ये सारी गुलदावदी लगी हुई है, डबल वाली। ये यूफोबिया है। जी। ये सारी वैरायटी यूफोबिया की है। इसमें येलो का भी प्लांट, मतलब येलो फ्लावर भी खिलते हैं। जी। और ये जैसे रेड है, वो छोटा वाला भी है। यहाँ पे सारी गुलदावदी की पौध तैयार हो रही है। अच्छा, ये आप सब पौधे हाँ। अपने लिए तैयार कर रहे हैं? हाँ, ये सब मेरे घर के लिए ही है। इसमें बटन गुलदावदी होगी हरे रंग में, पीले रंग में, और बाकी बड़े फूल तो होते ही हैं। जी। स्पाइडर वैरायटी भी है। आओ जी मैम, ये कौन सा पौधा है? ये करेले का। अच्छा, तो आपके पास तो घर का करेला है, घर की भिंडी है, टमाटर है, धनिया है, ज़्यादातर सब्जी तो आपने घर पे ही बो रखी हाँ, है। काफ़ी बैंगन भी निकलते हैं, कीड़े से बचाव होता है, ऑर्गेनिक हैं। जी। इसमें पीले फूल आते हैं। फूल आ रहे हैं इस समय।